अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो विश्व ब्रह्मांड के चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं में विश्व ब्रह्मांड है, उन्हीं में आप और हम हैं। वो जब इस धरा पर मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं गीता के रूप में, और अपने कर्मों से कैसे मनुष्य को रहना है, मनुष्य कौन है और मनुष्य क्या क्या पा सकता है, वह हम लोग को दे के गए हैं। उन परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके, जो आपके मेरे सबके हृदय में रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जितने भी समस्या है उसका समाधान आपके भीतर है। सारी समस्याओं का समाधान आपके भीतर है। सुख, शांति, समृद्धि, जो भी चाहिए, स्वर्ग, सबका समाधान आपके भीतर है। जो ब्रह्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म माने जो फैल रहा, फैल ही रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। आप देखेंगे सृष्टि का एक्सपेंशन हो रहा है। वह सृष्टि जिसमें आप और हम हैं, परम चेतना जिसमें आप और हम हैं, और आप भी वही चाहते हैं, बड़ा होना। ये आपकी मेरी सबकी प्रकृति है। जिन जिन ने मनुष्य शरीर धारण किया, उसको पूर्ण होना है, और पूर्णता सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा तत्व को, सत्य को जानने से होगी। आपका पर्सनल लाइफ का समाधान हो, प्रोफेशनल लाइफ का समाधान हो, या सोशल लाइफ, या आप पूर्ण होना चाहते हैं, सारी चीजों का समाधान आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं। हमेशा हमारा मन बाहर की चीजों में लगा कर बाहर सोचता है कि कुछ समाधान है, लेकिन जिन्होंने भी पाया, वो अपने अंदर पाया। चाहे वो सफलता हो, अंदर की शक्ति से, उनके संकल्प से उनका समाधान हुआ। जो हार मान जाते हैं अपने मन से, इसीलिए मैंने पिछले प्रसंग में कहा था कि समीक्षा अपने मन की करनी चाहिए, अब प्रतीक्षा उस परम पिता परमात्मा की करना चाहिए, जिसको जानने के बाद आपका अनंत जन्मों का काल चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, खत्म हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मननम। सत्य को जानने के बाद सुख, शांति, समृद्धि आपके हृदय में आ ही जाएगा। हृदय और बाहर दोनों आप ऐश्वर्य युक्त हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा मन है। मन आलस में और अपने नकारात्मक सोचों में सत्य से आपको दूर कर देता है। जिस सत्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, वह मानव धर्म, मानव जाति, मानव मात्र के लिए वह गीता है। वह किसी धर्म की बात नहीं है, वह मानव जाति का कल्याण कैसे हो, और सभी शरीरों में सर्वोत्तम शरीर पाने का अगर
सही मायने में कोई चीज है फायदा, तो अपने आप को जानना, पूर्ण होना है। लेकिन उससे पहले आपको ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए। इसलिए मैंने बोला सुख हमें प्रतीक्षा तो उस परमपिता परमात्मा की करनी चाहिए, लेकिन हम थोड़े थोड़े सुखों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और समीक्षा अपने मन की करनी चाहिए, जो मन हमें परम पिता परमात्मा से दूर ले जाता है। ये 5 शरीर जो आपके हैं, एक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसी विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उसी विज्ञानमय कोश में सारी सृष्टि की जो भी आपकी आप देख रहे हैं बाहर रचना, वो सब वहां है। लेकिन मन आपको वहां पहुंचने नहीं देता। जैसे भगवान बुद्ध ने संकल्प किया कि मुझे सत्य को जानना है, परम तत्व का जानना है, और शांति क्या है वो समझना है। वो परम तत्व को जाने, शांति पाए और शांति का संदेश विश्व को दिए। लेकिन 2500 साल पहले से 500-600 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध राजपाट छोड़ करके, ऐश्वर्य छोड़ करके सत्य की खोज में गए, और उन्होंने सत्य पाया, और वह संदेश विश्व को दिए। आज भी अगर सच्चा सुख, शांति आपके अंदर है, उन्होंने अपने अंदर पाया। भगवान कृष्ण जब इस धरा पर थे तो उनकी हर स्थिति प्रतिक्रिया की नहीं थी, अपने संकल्प और संकल्प के प्रतिक्रिया की थी। हम लोग एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, छोटी छोटी प्रतिक्रिया में, आलस में, मन के नकारात्मक सोचों में। वही मन जो सत्य को जान जाए, जिस दिन सत्य में लग गया तो आनंद की स्थिति हो जाएगी आपकी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, जिस अनंत बढ़ ही रहा है, जिसका न आदि है न अंत है, वो ब्रह्म इसीलिए बोला जाता है। ब्रह्म माने जो इसका फैल ही रहा है। आप भी वह आनंद चाहते हैं। जब तक उस आनंद को नहीं पाएंगे तब तक आप पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में रहेंगे। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जीव से शिव की यात्रा है। ये मनुष्य शरीर जीव से भगवान शिव परम तत्व की यात्रा करने के लिए मिला है, सुख शांति समृद्धि पाने के लिए मिला है। आपका भी एक देह है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका भी देह चिदानंद देह, जो देह पाने के बाद यह काल चक्र से आदमी निकल जाता। वहां काल नहीं है, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा, सर्वव्यापी सदा अलेपा तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। जिनको, जिस परम तत्व को मनुष्य शरीर धारण करके संत कबीरदास ने पाया है, मनुष्य शरीर धारण करके संत रविदास ने पाया है, मीरा देवी ने पाया है, वही परम तत्व आपके अंदर है। सारे समस्या का समाधान आपके भीतर है।
हम हमेशा बाहर से कुछ समाधान खोजते हैं, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो केवल इस परम चेतना का रूप दिखता है। चेतना में ही शक्ति है, चेतना में ही विश्व ब्रह्मांड है। चेतना से ही, परम चेतना से विश्व ब्रह्मांड का सृजन हो रहा। उस परम चेतना में ही आप हैं जो विश्व ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान विष्णु की जब आराधना करते हैं तो हम लोग बोलते हैं शांताकारम भुजंग शयनम। शांत रूप से, भुजंग माने विषय रहते हुए भी शांत है वो। विषय विष से बना, इतने इससे बड़ा विष कुछ नहीं है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के जो जिनमें है सबके नाथ है, वही परमपिता परमात्मा में आप हैं, आपके अंदर है। सारी समस्या का समाधान आपके अंदर है। केवल केवल आप ध्यान से परम तत्व, परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है। और उसी ध्यान से जब आप देखना चालू करेंगे तो प्रेम, जिसको भगवान शंकर ने बोला है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। वही प्रेम परमात्मा से हो जाएगा, परम तत्व से हो जाएगा। और जिस दिन वो प्रेम हुआ तो तीसरी ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य का पता चलेगा, जो ज्ञान स्वरूप है। भगवान शंकर आदि योगी प्रथम गुरु है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनकी हम आराधना करते हैं। उनको भी जब आराधना करते हैं, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। आकाश को धारण ज्ञान ही किया हुआ, परम चेतना आकाश को धारण किया। इसलिए आपका एक शरीर जो अन्वय कोश है, उसको ऐसे 5 शरीर है, लेकिन उसको संक्षेप में एक सूक्ष्म जो शरीर है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 रहते हैं। ये शरीर जो वस्त्र बाहर धारण किए वो तो छूट जाता है, लेकिन ये रहता है, और यही शरीर को पवित्र करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यह मन जो है नेगेटिव 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 अनेकों जन्मों से अभ्यास करते करते उस अभ्यास से बाहर नहीं निकलता। इस मन को जो अभ्यास से उससे बाहर निकालना ही ध्यान है। आधे घंटा मैंने पिछले बोला, अब आधे घंटे इस मन को एक जगह आप टिका करके देख लीजिए, आपको टिकने नहीं देगा। और जिसका मन टिक गया वो तो समाधि में चला जाता है। समाधि में ही विश्व ब्रह्मांड का समाधान है। आप सुर्त से जुड़ गए, आप टंकी के पानी जो अभी खत्म हो सकता है, किसी का दिया हुआ ज्ञान से आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई याद करके बोल रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जब स्रोत से जुड़ेंगे तो आपके अंदर में जो स्थिति होगी, जो भाव आएगा, वो सारे समस्याओं का समाधान देगा। वो कहीं किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आपका मन बार बार, मैं बोल रहा हूं, उसको कहीं से जोड़ने का देखेगा। आप केवल केवल शास्त्र, जो वेद है, जो गीता है, उससे मिलाइए, मिलेगा। और आप कहीं से खोजेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन आपको समझने ही नहीं देगा।
ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र साक्ष सहस्र पाद, सहस्रों शीर्ष वाले, सहस्त्रों चरण वाले, सहस्त्रों आंख वाले। अब आप ऐसा कोई चित्र बनाना चाहेंगे तो वैसे ही बनेगा जैसे भगवान कृष्ण का जो रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाएंगे। लेकिन वो क्या है कि सभी रूप ही उनका है, हम लोग उस पर थोड़ा चिंतन नहीं करते। जब आप उसको चिंतन करेंगे तब दिखा भगवान का ऐसे ऐसे मुंह दिखे। अरे जब कोई चित्र कोई चीज की ये करेगा तो हमको आपको बताने के लिए तो वो ऐसा ही बनाया जाएगा, क्योंकि प्रथम दृष्टि में आपको एक देखना है, लेकिन उसका मतलब है यह वेद की वाणी ऋचा है। सहस्त्रों आंखों वाले, सहस्त्र पैर वाले उस परम पुरुष की आराधना करते हैं, जो आप जिसमें आप और हम हैं, और सारे सृष्टि का समाधान आप उसी परम चेतना में है। आप सबके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा आपको स्मरण में आए, यही उन मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, आप सबके जिंदगी में सुख शांति समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, और सत्य को जान पाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप है उसको जान पाए, और यह भी अभी की जिंदगी भी सफल हो, आने वाला भी आपका जिंदगी सफल हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।